हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर की इस सीरीज़ में 1 से 7 नवंबर तक के टॉप 50 सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि क्वेश्चन से रिलेटेड हम केवल एक एक पॉइंट या बेसिक पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पूरे वीक पढ़ा चुकी हूँ। तो वन लाइन में हम क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों किया गया है? तो भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है धरनी पोर्टल। हाल ही में चाइना किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? तो ये बना रहा है तिब्बत में। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर क्या होता है मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, साधारण भाषा में कहीं दूर किसी चीज़ को सेव करना या वहाँ से शेयर करना या अपने रिसोर्सेज को अलग अलग जगह बांट देना, यही है क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर, जो कि तिब्बत में बनाया जाएगा। और ये डेटा सेंटर चाइना के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों के भी डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। और इस आरोग्य वन की खासियत क्या है? तो देखिए, इस वन में करीब 5 लाख से अधिक औषधियाँ हैं। इसी का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। हाल ही में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसकी शुरुआत की गई है गुजरात से ही। और ये जो सर्विस है, सी प्लेन का मतलब है ऐसी प्लेन जो कि पानी में भी चल सकती है और हवा में भी उड़ सकती है। और इसी सर्विस की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक सर्विस प्रोवाइड कराने के पर्पस से लॉन्च किया गया है। T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी तो ये बन गए हैं क्रिस गेल, जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। इसके अलावा T20 में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी ये भी क्रिस गेल ही है, जबकि T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी तो ये हैं शोएब मलिक, जो कि बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। हाल ही में कोविड-19 पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा। और इस किताब को लिखा किसके द्वारा गया है? प्रदीप, यानी कि डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस स्थल को रामसर साइट में चुना गया है? तो ये चुना गया है बिहार के काबरताल को। और अभी हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल ये चुना गया है आसन कंजर्वेशन को। तो यदि कहा जाए तो अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है भारत में? 39। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। ये भारत का 22वां टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। और इस पार्क में बेकार हो चुके टायरों को और उसके जो भी पार्ट्स खराब हैं उससे बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हाल ही में असम के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जिष्णु बरुआ, और इन्होंने स्थान लिया है संजय कुमार कृष्णा का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं के शर्मा। पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार थे, लेकिन इनकी नियुक्ति अब राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में कर दी गई है। हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता का निधन हुआ। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था सर जॉन कॉनरी। और अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और इन्होंने जेम्स बॉन्ड के किरदार को 7 फिल्मों में निभाया, जिसके बाद इन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस स्थान पर एकता मॉल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के ही
केवड़िया से, यानी कि नर्मदा जिले के केवड़िया से, और यहीं से इन्होंने आरोग्य वन का भी उद्घाटन किया है, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए, बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा है केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। छोटे राज्यों की कैटेगरी में यदि देखा जाए तो टॉप पर रहा है गोवा, दूसरे स्थान पर मेघालय और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो टॉप पर रहा है चंडीगढ़, दूसरे स्थान पर पुदुचेरी और तीसरे स्थान पर रहा है लक्षद्वीप। हाल ही में किसे 28वें एजुथशन पुरस्कारम के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है पॉल जकारिया को। अब ये पुरस्कार है क्या, एजुथशन पुरस्कार? तो देखिए, जैसे भारत में साहित्य जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, सेम उसी तरह से केरल में साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड है एजुथशन पुरस्कार, जिसके लिए चुना गया है पॉल जकारिया को। महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या इसे आप कह सकते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए NSDC ने साझेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और इसके जो CEO हैं ये कौन है? ये हैं भारत के सत्या नडेला। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया है? तो देखिए, हाल ही में जो पंजाब गवर्नमेंट है, इसने वर्ष 2021 तक सभी स्टेज कैरेज, मिनी और स्कूल बसों के लिए मोटर वाहन कर पर 100% छूट का आदेश दे दिया है। हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो लोक सेवा आयोग के आवेदन में ट्रांसजेंडरों को मौका देने वाला पहला राज्य ये बन गया है असम। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बना है अमेरिका। हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है राजस्थान। तो कोरोना की वैक्सीन ये तो अभी तक बनी ही नहीं है, तो कोरोना से बचने के लिए फिलहाल मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए मास्क पहनना कंपलसरी हो गया है, और इसी के लिए कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है चाइना के द्वारा, और ये चाइना की 7वीं जनगणना है। चाइना जो कि जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश है, और यहाँ जो 7वीं जनगणना हो रही है इसमें 1 अरब से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किस देश की आबादी का एक दिन में कोरोना टेस्ट किया गया है? तो ये किया गया है स्लोवाकिया की। तो स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रिटिस्लावा, करेंसी है यूरो, और पिछले ही साल यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं जुजाना कैपुटोवा। हाल ही में न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो देखिए, कुछ समय पहले ही न्यूजीलैंड की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर जेसिका अर्डन बनाई गई, और जेसिका अर्डन की ही कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री ये बन गई हैं प्रियंका राधाकृष्णन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? तो देखिए, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाल ही में जो राजस्थान गवर्नमेंट है, इसने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो ये जीत लिया है रितु फोगाट ने। ये एक प्रसिद्ध रेसलर हैं जो कि बिलोंग करती हैं हरियाणा से। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर से। भारत के जो 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही एक वर्चुअल कोर्ट का भी उद्घाटन किया है, और इसके माध्यम से देश में किसी भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय के मामलों को ई-फिल यानी कि ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है केरल में। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इन्होंने वैली टूरिस्ट विलेज से इसकी शुरुआत की है। वुमेन T20 चैलेंज के लिए किस ब्रांड को शीर्ष प्रायोजक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है जियो को। पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये भी हाल ही में लिखी गई है तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा। चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है? ये ऐलान किया गया है शेन वॉटसन के द्वारा, जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं राजीव जलोटा। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है संजय भाटिया का, जो कि कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र के लोकायुक्त बनाए गए हैं। और इन्हीं के स्थान पर राजीव जलोटा ये बन गए हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष। भारतीय खेल प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है पंजाब के जीरकपुर से। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? खेल मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा। और ये भारत का 11वां क्षेत्रीय केंद्र है। हाल ही में मालाबार नौसैन्य अभ्यास का फर्स्ट एडिशन, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? इसकी शुरुआत की गई है बंगाल की खाड़ी में, जिसमें कि 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्वाड कंट्रीज हैं कौन कौन सी? अपना देश भारत, यूएसए, जापान और लास्ट में कौन ऐड हुई है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जॉन मैगुफली। तंजानिया की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है डोडोमा, करेंसी है तंजानिया शिलिंग। हाल ही में रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। ये मर्सिडीज के ड्राइवर है और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये इस सीज़न की इनकी 9वीं जीत है। दूसरे स्थान पर रहे हैं वॉल्टरी बोट्टास, तीसरे स्थान पर रहे हैं डैनियल रिकायार्डो। हाल ही में सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव। इससे पहले थे इरफान खान, लेकिन कुछ समय पहले ही इरफान खान का निधन हुआ, जिसके बाद से अब राजकुमार राव इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है द्युति चंद को। तो देखिए, ओडिशा गवर्नमेंट ने उन्हें ओएमसी यानी कि ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन, या इसे आप कह सकते हैं ओडिशा खान निगम में पदोन्नत किया है। और इन्हें ओएमसी में ग्रुप ए के ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपए मिलता है। सब्जियों के संरक्षण के लिए भारत इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है असम में। असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 5 नवंबर को। तो देखिए, सुनामी के खतरों के बारे में दुनिया भर के लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और इस बार जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया, इसकी थीम थी सेंडाई 7 कैंपेन। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इन इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्टेशनों को गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान के पहले चरण के तहत बनाया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान, जिसका नाम है अर्गल खदान, इसने 40 साल के कारोबार के बाद अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है। तो सवाल ये है कि ये जो खदान है ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। और इस खदान ने अपने सभी आर्थिक भंडार को समाप्त कर दिया है और इसलिए ये अब अपना बिजनेस भी बंद कर रही है। और इस खदान ने दुनिया के 90% गुलाबी हीरे का उत्पादन किया है। और यदि कहा जाए तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा हीरे का उत्पादन करने वाली खदान ये अर्गल खदान ही है, जो कि स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से। एयर करियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है हरप्रीत एडी सिंह। देखिए, एयर इंडिया की जो सहायक कंपनी है जिसका नाम है अलायंस एयर, तो अलायंस एयर की इन्हें सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और सीईओ के रूप में नियुक्त होने के बाद जो हरप्रीत एडी सिंह है, ये एक एयर करियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, अभय चौधरी। यदि हम बात करें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 में। हेडक्वार्टर स्थित है गुड़गांव, हरियाणा में। एमडी और चेयरमैन तो ये हैं कांदी कुप्पा श्रीकांत। हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा में। ओडिशा में चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, यहाँ से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइवरी कोस्ट के नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं अल्लासेन ओटारा। यदि हम बात करें आइवरी कोस्ट की, तो इसकी कैपिटल क्या है? यमासो उक्रो। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। और अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए थे, इनका नाम है हमीद बाकायको। हाल ही में किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ये नाम किया है जो बाइडन ने। तो अमेरिकी इतिहास में जो बाइडन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्हें अब तक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, और इन्होंने पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? तो ये बाहर हो गया है यूएसए। तो अभी हाल ही में 4 नवंबर 2020 को जो यूएसए है, ये औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो चुका है। पेरिस जलवायु समझौता ये कब हुआ था? 2015 में। और ये एक पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए 2015 में लगभग सभी देशों के द्वारा अपनाया गया था। हाल ही में जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के मानद पद से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। ये भी हाल ही में 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर थे, जहां इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विनय सीतापति के द्वारा। और इस किताब में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं और बीजेपी के बारे में बताया गया है। और ये किताब अभी हाल ही में यानी कि नवंबर 2020 में लॉन्च की जाएगी। तो दोस्तों ये थे वीकली करंट अफेयर के वीडियो के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।